बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे बोटॉक्स क्या होता है। आप सबका बहुत ही फेवरेट टॉपिक और आपने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब बोटॉक्स के बारे में बताएं। सो आज हम बात करते हैं कि बोटॉक्स क्या है, ये क्यों लगवाया जाता है, कितनी देर तक इसका असर रहता है, कौन कौन लोग हैं जो इससे बेनिफिट हो सकते हैं और हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बोटॉक्स असल में है क्या। सो बोटॉक्स इज़ बेसिकली द नेम ऑफ अ मेडिसिन। ये एक दवाई का नाम है। इट इज़ अ टॉक्सिन, ये एक जहरीला मादा है। और ये कैसे बना? ये एक बैक्टीरियम से बना, मतलब ये एक जरसूमा था जिसके अंदर ये जहरीला मादा था। और ये वही जरसूमा है जो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा किस्म की फूड पॉइजनिंग कर सकता है, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। बेसिकली ये जो टॉक्सिन है या जहरीला मादा है, ये मसल्स को रिलैक्स करता है और उनको फंक्शन करने से रोकता है। उनके रिलैक्स करने से ही मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ जो प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। अगर हम उस टॉक्सिन को, जहरीले मादे को कुछ ख़ास पट्टों में इंजेक्ट कर दें तो वो अपना काम एग्रेसिवली नहीं कर पाते। यही फ़ायदा हमें इस टॉक्सिन से लेना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ख़ास जगहों पे आपके बॉडी पार्ट्स पे मसल्स ऐसे हैं जो ओवर एक्ट करने से, बहुत ज़्यादा काम करने से स्पैज़म में चले जाते हैं, यानी उनमें खिंचाव हो जाता है। जैसे कि नेक स्पैज़म। नेक स्पैज़म इज़ अ कंडीशन जिसमें गर्दन के पीछे के पट्टे एकदम से बहुत ज़्यादा खिंचाव में चले जाते हैं। वो इस वजह से कि गर्दन के मसल्स बहुत हद तक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अपना काम करते हैं, जो कि मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, बट ओवर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये खिंचाव होता है। अब बोटॉक्स ट्रीटमेंट क्या करती है कि वो उन पट्ठों को काफ़ी हद तक रिलैक्स कर देती है, यानी पट्टे बहुत ज़्यादा खिंचाव में नहीं आते, वो रिलैक्स हो जाते हैं और गर्दन का खिंचाव भी कदर हद तक कम हो जाता है। सिमिलरली मेडिकल में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें बोटॉक्स इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन प्राइमरीली जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो है एंटी एजिंग। इसका यूज़ एंटी एजिंग इस तरीके से कि फ़ाइन लाइन रिंकल्स या मेजर रिंकल्स जो हैं आपके, उनको ट्रीटमेंट में ये बहुत हद तक मुफीद है। अब किस किस्म के रिंकल्स का इससे फ़ायदा हो सकता है? जो डायनेमिक हैं, यानी जो आपके फेशियल मूवमेंट्स के साथ बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करूँ तो मैं माथे पे बहुत सारे बल डाल सकती हूँ, और ये जो माथे के बल होते हैं ये अगर हम टॉक्सिन इन मसल्स के अंदर इंजेक्ट कर दें, ये जो फोरहेड मसल्स हैं, तो हम इनके ऊपर बल नहीं डाल सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोटॉक्स लगाऊं इन मसल्स में और उसके बाद मैं कोशिश करूं कि मैं यूं अपने फोरहेड के ऊपर लाइंस क्रिएट करूं, तो मे बी इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर मी। तो दिस इज़ द बेनिफिट जो हमें चाहिए। हम इंजेक्शन को लगाकर, बोटॉक्स के बोटुलिनम का इंजेक्शन लगा के हम इन मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर कुछ लोगों के स्माइल करने के साथ या वैसे आँख के इर्द गिर्द ऐसे रिंकल्स पड़ते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस, इन्हें क्रोज फीट कहते हैं, जैसे कि कब्बे का पंजा, बिल्कुल क्रोज फीट की तरह यहाँ पे ये लाइंस आँख के इर्द गिर्द होती हैं। स्माइल करने से ये प्रोमिनेंट हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पे बोटॉक्स लगाएं तो उसके साथ भी काफ़ी हद तक ये मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। आँखों की ओपनिंग काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं, आँखें खुली खुली बड़ी नज़र आती हैं, और ये जो रिंकल्स यहाँ पर पड़ते हैं तो वो बोटॉक्स ट्रीटमेंट के साथ बहुत बेहतर हो जाते हैं। आई सेड बहुत बेहतर, मतलब इट कैन ऑब्वियसली नॉट इरेज द रिंकल्स, ये बिल्कुल हद तक उन्हें ख़त्म नहीं कर सकती 100%, बट इट इम्प्रूव्स देम अ लॉट। इसके अलावा बोटॉक्स बाकी फेशियल मसल्स में भी काफ़ी हद तक यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर जिनकी ये वाली जॉ प्रोमिनेंस है तो उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। बहुत चौड़े चौड़े जिनके जॉज नज़र आते हैं उसको कम किया जा सकता है। अगर किसी के लिप्स के अराउंड रिंकल्स बन रहे हैं स्माइल करने से या वैसे मूवमेंट्स के साथ, फेशियल मूवमेंट्स के साथ, तो उसको कम किया जा सकता है। बनी लाइंस, जैसे कि ये नोज़ के ऊपर लाइंस बनती हैं, जैसे हमें बैड स्मेल आती है और हम गंदे गंदे फेसेस बनाते हैं, तो कुछ लोगों में यहाँ पर कुछ लाइंस क्रिएट हो जाती हैं नोज़ के ऊपर, दे आर कॉल्ड बनी लाइंस। तो उनके ट्रीटमेंट में भी बोटुलिनम टॉक्सिन या बोटॉक्स इस्तेमाल होता है। बेसिकली मसल्स रिलैक्स करने होते हैं, और ये कितनी देर तक रहेगा? बोटुलिनम का जो असर है टॉक्सिन का, ये फ़र्स्ट इंजेक्शन के बाद तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद इसका असर आना शुरू होता है, अच्छा वाला, और उसके बाद इट स्टेज़ देयर फॉर 3 to 4 months, मे बी 5 months। बहुत अच्छा इफ़ेक्ट 4-5 months तक रहता है। देन इट स्टार्ट्स टू वीन ऑफ, और ये तकरीबन 6 months में इसका इफ़ेक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आफ्टरवर्ड 6 months के बाद आपको अगेन री इंजेक्ट कराने की ज़रूरत है। सो इट्स एन ऑन गोइंग थिंग, लेकिन मे बी आफ्टर 4 to 5 सेशंस ऑफ ट्रीटमेंट कुछ आपके मसल्स जो हैं वो ना यूज़ होने की वजह से वैसे ही मसल बेलीज़ कम हो जाएं,
उनकी प्रोमिनेंस कम हो जाए तो मे बी आपको कम डोजेस चाहिए हों फर्दर सेशंस में, या फिर मे बी आपको बोटॉक्स की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन बोटॉक्स और फिलर्स बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। फिलर से मुराद है एक जेल टाइप चीज़ का स्किन के नीचे इंजेक्ट करना, जिससे आपको वॉल्यूम मिले, आपकी स्किन में उभार पैदा हो, और जहाँ कहीं डेंट्स हैं या वॉल्यूम लॉस है वहाँ पे उसे हम रीमेक करें। लेकिन बोटॉक्स जो है ऑन दी अदर हैंड, ये जो स्किन के अंदर मसल्स हैं उनकी ओवर एक्शन को कम करता है और उन्हें रिलैक्स करता है, और उन मसल्स की ओवर एक्शन की वजह से ये जो रिंकल्स बनते हैं ऑन द फोरहेड, नोज, अराउंड द आइज, एल्सवेयर ऑन द फेस एंड मे बी ऑन नेक, उनको ये कम करता है। सो दिस इज़ अबाउट बोटॉक्स। अब बोटॉक्स जो है या बोटुलिनम टॉक्सिन, बोटॉक्स बेसिकली एक कंपनी ने जो बोटुलिनम टॉक्सिन मार्केट किया तो वो बोटॉक्स के नाम से किया, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। उसके बाद FDA ने इसको 2002 में अप्रूव किया था फॉर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, और उसके बाद ये बहुत बहुत बड़े स्केल पे होना शुरू हो गया, और अब ऑलमोस्ट 30s के बाद काफ़ी ख़वातीन अफोर्डिंग जो क्लास है उसमें लगवाते हैं बोटॉक्स। और उसको लगाने का फ़ायदा बेसिकली ये है कि इसका प्रिवेंटिव रोल ज़्यादा है, यानी कि ये आपको एज वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको आने से रोकता है या डिले करता है। मतलब एजिंग इज़ ऑब्वियसली एन ऑनगोइंग प्रोसेस, हम उसको रोक नहीं सकते, हम किसी को भी बूढ़ा होने से रोक नहीं सकते, बट व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन डिले द एजिंग प्रोसेस। तो अगर कुछ लोग इसको टाइम पर लगाना शुरू कर देते हैं उनके रिंकल्स बनने से पहले, स्टैटिक रिंकल्स बनने से पहले। स्टैटिक रिंकल से मेरी मुराद ये है कि अगर आप ना भी फेशियल मसल्स को हिलाएं, तो अगर आप स्टेशनरी बिल्कुल साकत आराम से बैठे हैं और फिर भी आपके फोरहेड के ऊपर रिंकल्स हैं जो कि आपके हिलने के बग़ैर हैं, तो उनको ये कुछ नहीं कर सकता। अगर उनके डेवलप होने से पहले आपने टॉक्सिन का या बोटॉक्स का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया तो उनको बनने से रोकेगा या बहुत डिले करेगा। तो ये फ़ायदा है इसका, प्रिवेंटिव रोल ज़्यादा है, थेरेप्यूटिक रोल कम है। इसके अलावा बोटॉक्स हम हाइपरहाइड्रोसिस में यूज़ करते हैं, जिनको हाथों में या पाँव में बहुत ज़्यादा पसीना आने का मसला है लोगों को, तो उसमें हम मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर बोटॉक्स इंजेक्ट करते हैं। डोजेज़ डॉक्टर्स अपनी चॉइस से या पेशेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो उनको इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पसीना आने का जो अमल है, जो गदूदें हैं वो कम काम करती हैं और पसीना कम आता है। इसका इफ़ेक्ट भी ऑब्वियसली 5 to 6 मंथ्स के लिए मैक्सिमम रहता है, एंड देन यू नीड टू गेट इट इंजेक्टेड अगेन। लेकिन ऑब्वियसली जो बहुत ज़्यादा सोशल एम्बैरसमेंट और जिन लोगों को पेन होल्डिंग में बहुत मसला है या प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं ज़्यादा पसीने की वजह से, वो लोग काफ़ी बेहतर फील करते हैं आफ्टर गेटिंग इंजेक्टेड विद बोटॉक्स। अगर इससे रिलेटेड कुछ और आपने पूछना हो, कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए हो, तो आई विल बी हैप्पी टू क्लैरिफाई। थैंक यू।